शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन, प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को वरदान भवन ने इमर्ज कर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे ना। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाबा ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है ना। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाबा का शो करना। कहा भी जाता है सन शौच फादर। गीते, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। कितना सुंदर ये गीत है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा की गली में मरना है, बाबा की गली में जीना है। कैसे जिएंगे? जितना बाबा को साथ में रखेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, तो हम बहुत अच्छी तरह से बाबा की गली में हम निरंतर जीते रहेंगे और हमारा यह जीवन बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जब तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते। जो सुन रहे हैं सभी क्या समझ रहे हैं कि हम कौन है? स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट है। भगवान मेरा परम शिक्षक टीचर है, वो मुझे आत्मा को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी है, बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही है पतितों को पावन बनाने। बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं पावन बनो। बाबा को याद करो, हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारती वैश्यालय है, पहले भारती शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पति पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी है बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाबा आए ही है तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पति थे, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ।
अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाबा पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए ना। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह भी नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाबा है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। कहते भी है ना, पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाबा से मिले हो, जानते हो वो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात ही नहीं है, बड़ाई किसी की भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाबा आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करते थे। इनको भी थोड़ी पता था मेरे में भगवान आएंगे। बाबा ने प्रवेश कर समझाया है कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया है, कैसे इनको दिखाया है। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसी को पता नहीं है। कहते हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले चलो। आश ही है स्वर्ग कृष्णपुरी की, विष्णुपुरी का किसी को पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा भक्ति मार्ग में धंधा आदि करते थे, याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, मूल बातें सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं हमें कम याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। यह माता भी है, पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संदोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देवीमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सारे कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रुककर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देहाभिमान है। संदोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाबा का शो करना है। दूसरी पॉइंट, प्रेत बुद्धि बन एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाबा के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि यह सेलिब्रेशन मिले, सहयोग सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना
जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन: संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। आज का समान है मैं राज ऋषि हूँ। मैं राज ऋषि हूँ। योगाभ्यास है। मैं मस्तक के बीच विराजमान स्वराज्य अधिकारी तपस्वी मूर्त राज ऋषि आत्मा हूँ। मन बुद्धि व स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सभी कर्मेंद्रियां मेरे आर्डर प्रमाण चल रही हैं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरी पवित्रता की किरणें रुकुटी रूपी कुटिया से निकलकर सारे संसार में फैल रही है। चिंतन: राज ऋषि अर्थात अधिकारी और महात्यागी। कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मंत्री ठीक है। महात्यागी अर्थात त्याग का भी त्याग, मान शान हद की इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा, सभी भाई बहनों को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति।